हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने जो जेई मेन 2023 है उसके पीवाईक्यू का डिस्कशन किया था। सॉरी, वो एक्चुअली मैं सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरे यहाँ बहुत रेन हो रही थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। It is obvious that characteristics X-ray spectra of elements show regularity when frequency to the power n, that is nu की power n of X-ray emitted is plotted against atomic number z following graph is obtained। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू बनानी है। ठीक है, पढ़ा होगा जो मोजले का जो लॉ था वो कहता है रूट न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। तो न्यू की पावर 1/2 है वो जेड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे रूट न्यू और जेड का, तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो कंपैरिजन अगर कराएंगे, न्यू की पावर एन क्या है वो के इंटू जेड के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से एन की वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, उसने बोला है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, उसमें देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा हुआ है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाती है। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 5। तो NH3 है, एक Cl है, दोनों ही मोनोवैलेंट है, तो हो गया 6। ठीक है, किसको बता रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। फिर उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। तो अगर यहाँ पे बात करें, देखो कोबाल्ट की हमने मानी x, NH3 पे चार्ज होता है 0 प्लस क्लोरीन की -1। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × -1 = 0, तो x = +3। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, +3 और 3, और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। ठीक है, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87, मतलब लगभग 4 के बराबर है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये आ गया अंडर रूट में अगर आएगा रूट 15 तो आ जाएगा 3.87। ठीक है, तो अगर अंडर रूट में 15 आया मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, लगभग ये हो जाएगी 3 × 3 + 2। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्या करो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। देखो एन की वैल्यू क्या है, 3 है, जिसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही हो जाएगा आंसर। देखो अगर क्रोमियम 3+ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम होता है 4s1 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डी में 4 आएगा, मतलब 4 अनपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे 4s2 3d3, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड। यहाँ पे बात करें एमएन में तो आ जाएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, टाइटेनियम होता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखो किस में आ रहा है, 3 वेनेडियम में, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है यूरेसिल इज बेस प्रेजेंट इन RNA विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर परसेंटेज ऑफ N इन यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर गिवन है। तो यहाँ देखो अगर हम बात करें यूरेसिल की स्ट्रक्चर की, देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बना, 1 2 3 4 तो कार्बन है, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करो, मॉलिकुलर मास निकाल लो। अगर इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 × 12 + 2 × 14 + 2 × 16 प्लस आ जाएगा 4 × 1, ये आ गया 48 + 28 + 32 + 4। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो गया 48 + 28 + 36, इसको ऐड कर लो। ठीक है, देखो ये हो गया 8 8 16 और 6 22, ये हो गया 2 कैरी आ गई, ये हो गया 112 इतने ग्राम पर मोल। ठीक है, निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन एटम है 2, इनटू यहाँ पे क्या करेंगे हम 112, तो क्या हो गया, देखो नाइट्रोजन का मास रखेंगे, कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ देखो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 6 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो कितना आ गया 25%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरेसिल इज 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है,
देखो अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, sp2 कार्बन है, उससे कोई Cl जुड़ा हुआ है, मतलब ये तो AgCl नहीं बनाएगा। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी क्या है, इसको नहीं निकाल सकते। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है, ये है 3 डिग्री कार्बन और ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे Cl माइनस को निकालेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल होगा, तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।